आवाज के दुनिया के दोस्तों, उस बहन जी ने जब कल मुझे बताया कि आप गर्मा गर्म चाय पियो, उससे ये अस्थमा का जो अटैक है आपका नॉर्मल होगा। अब मैं बैठा चाय वाले का इंतजार कर रहा था। इन द मीन टाइम कंपार्टमेंट का अटेंडेंट आ गया। मैंने उसे देखा मैंने कहा, सुनो सुनो सुनो। वो आया, हाँ कहिए बाबूजी क्या बात है। हमने कहा एक काम करो, पेंटी कार इसमें है तो? बोला हाँ सर पेंटी कार है ना। हमने कहा वहां जाकर के जो चाय जो सर्व करता है उसको जाके आप बोलो कि 2 गर्मा गर्म चाय लेके आएगा। तो उसने कहा बाबू जी देखिए वो तो टंकी में लेके आता है। हमने टंकी में लावे चाय अलग सेपरेट कंटेनर में लावे, मुझे गर्मा गर्म चाय चाहिए। मैंने पॉकेट से 50 रुपए निकाले, उसके हाथ में रख दिए। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए है, तू मेरे ये काम कर दे। उसने कहा ठीक बाबू जी मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। इधर में मेरे सामने जो सज्जन बैठे हुए थे वो भी खुश हो रहे थे कि चलो किसी ने इनको ये चीज़ बताई है, शायद फर्क पड़ गया भाई साहब के। इधर में वो बहन जी बैठी हुई थी। फिर बाद में जब चाय वाले अटेंडेंट को जो मैंने कहा तो वो बहन जी सामने बर्थ के ऊपर जो साइड बर्थ थी लोअर तकिया लगा के लेट गई। मैं इंतजार कर रहा था कि चाय वाला आएगा, चाहेगा आएगा। अचानक वो बहन जी ने कहा कि देखिए आप चिंता न करें, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये फार्मूला आपके काम करेगा। मैंने कहा बहन जी देखिए मैंने तो कभी ये चीज़ सुनी नहीं, आपने ये बताई तो मैं आप पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैंने उसको कह दिया चाय लाने के लिए। बोले देखिए करके। इन द मीन टाइम वो चाय लेके आया। आने के बाद उसने हमने कहा यार गर्म है ना चाय? बोले बबू जी आप पी के देखो। मैंने कहा तू यहीं बैठा रहे, मुझे चाय पीने दे। बोले मैं और दिया तो मगर रुक जा पहले मैं ये पीता हूँ, एक कप और दे के फिर जाना तुम। बोले ठीक है बाबू जी। मैं एक चाय पीने के बाद उसको जब खाली कर दी, फिर मैंने कहा कि दूसरी और इसी में डाल दे। दूसरी डाली। मैंने कहा भाई साहब आप भी पियोगे? बोले नहीं 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 मैं नहीं पीऊँगा। हमने बहन जी से कहा कि बहन जी आप पी लो। बोला हाँ मैं पी लूँगी। तो मैंने कहा कि इनको भी एक चाय दे दो। तो टोटल मिला के 3 चाय हुई। मैंने कहा तुम आते समय पैसा ले जाना। बोले ठीक बाबू जी कोई बात नहीं है। चला गया वो। अब मैं दूसरी चाय पीने लगा। वो भी बैठी पी रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा बहन जी आप कहाँ जाओगी? बोले मैं कलकत्ते जाऊँगी और मेरे ऊपर वाली जो बर्थ है वहाँ पे मेरे पोता सो रहा है। तो उसी ने मुझे कहा था कि दादी आप नीचे सो जाओ, बुजुर्ग हो, आप नीचे सो जाओ मैं ऊपर सो जाता हूँ। तो ऊपर सो रहा है। तो मैं कलकत्ता क्या करती हैं आप? बोले नहीं मेरे बच्चे हैं, मेरी बच्चे की बहू है और ये एक पोता एक पोती है। हमने चलो बहुत अच्छी बात है, हमने खुशहाल फैमिली है। बोला हाँ कोई असुविधा नहीं है, बच्चा आज्ञाकारी है, बच्चे की वाइफ आज्ञाकारी है, बच्चे भी ये पोते भी आज्ञाकारी है, कोई मेरे टेंशन नहीं है। इतना बातें कर रहे थे तब तक वो कहने लगी बोले आप वहाँ कलकत्ते में मैंने सुना कि इनको बता रहे सेल्टिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने हाँ मैं सेल्टिक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। बोला जिस मकान में मैं रहती हूँ वहाँ पे भी एक वकील हैं। तो हमने क्या चीज़ की है, वो क्या करते हैं? बोले इनकम टैक्स के वकील हैं। हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स सेल टैक्स चोली दामन के साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स जो है साल में एक बार वकील की ज़रूरत पड़ती है और सेल टैक्स वालों के कस्टमरों को या क्लाइंट को महीने में 28 दिन ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा काम उनसे थोड़ा फास्ट है। बोले खैर ये तो जो करता वो जानता है, मैं तो ये सब मालूम जानती नहीं हूँ। तब तक मैं अपने आप को नॉर्मल कर चुका था और मेरा वैसा कोई सांस भी ऐसे उठ नहीं रहा था, कोई वैसा अस्थमा का अटैक भी नहीं आ रहा था, एकदम नॉर्मल टाइप का हो गया। मेरे सामने जो सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई साहब
ये तो कमाल हो गया। हमने क्यों? बोला आप जिस चीज़ से पहले आप काफ़ी मतलब कि घबराए हुए लग रहे थे, अब तो वैसे नहीं है। अब तो सांस भी आपकी ठीक है, एकदम नॉर्मल, आप बड़ा आराम से बातें भी कर रहे हो। मैंने ही मार किया, मैंने बात तो इसने सही कही है, अब मेरी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बहन जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए भाई साहब, आप तकिया लगा के थोड़ा लेटिए। मैं लेटा, लेटने के बाद में कोई अब तकलीफ नहीं मुझे बहुत आराम मिला। आराम से मैं सो रहा था, करीब 5-10 मिनट सोआ। उठ के मैं बहन जी से कहा, बहन जी आपने ये जो टोटका मेरे ऊपर लाई किया है आगे कमाल का है। मैं काफ़ी परेशान था कि मैं कलकत्ता कैसे पहुंचूंगा, लेकिन आपने ये जो टोटका जो किया मेरे ऊपर, काबिल तारीफ है। चलो अच्छा है आपने जो किया है, मैं भी किसी पे एडवाइस करूंगा। बोले देखिए, आज जितनी भी आप एलोपैथिक चीजें ले लो, लेकिन उसका एंटीडोट है ना, वो हमारे देसी दवाइयों में है, देसी टोटकों में है। हमने क्या बोल रहे, बोला मैं सही बता रही हूँ आपको, ये जितनी एलोपैथिक जो आप मेडिसिन खाते हो ना, उसका एंटीडोट हमारे जो हिंदी टोटके है ना उसमें है। मैंने क्या बात करी, बोले मैं सही बता रही हूँ आपको। क्यों? कि किसी डॉक्टर से आप ये पूछ लो कि धरण क्या होती है, जब कोई डॉक्टर जानता नहीं धरण क्या होती है, वो बोलता साहब नस इधर से उधर हो गई, चढ़ गई, ये हो गया, लेकिन उनके पास सटीक कोई इसका इलाज नहीं है। जबकि हमारे मतलब कि टोटकों में इसका सटीक इलाज है। किसी की भी धरण उतरी हुई हो, मैं उसको 5 मिनट में ठीक कर दूंगी। ये मेरी दादी करती थी मेरी माँ के ऊपर, और मेरी माँ मेरे ऊपर करने लगी, और अब मैं लोगों पर करती हूँ और सब खुश होते हैं। बोले 5 मिनट में आराम मिल गया। बोला मैं आपको भाई साहब एक बात बताती हूँ, एक मेरे बेटे का दोस्त डॉक्टर, उसके धरण उतर गई और खाने की इच्छा न करे, शरीर इतना फर्स्ट क्लास था जो एकदम वजन कम हो गया। 1 महीने उसका वजन गिर गया 18 kg, दुबला पतला हो गया। अब उसको कुछ अच्छा ना लगे, तो एक दिन वो घर पे आया। बोला आया तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा शरीर बहुत गिर रहा है। तो उसने कहा कि बोला आंटी जी को समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है, मुझे खाने की इच्छा ही नहीं करती है। बोला बेटा एक बार लेट। उसको वहां पे लेटाया, पलंग पर लेटा के उसने उसको चेक किया। चेक करने कहा कि बेटा बेटा तेरा कुछ बीमारी नहीं है, तेरे धरण उतरी हुई है। तो बोले डॉक्टर साहब, मतलब काफी नामी नाम था उसका। वो बोले धरण क्या होती है? बोले बेटा अगर तू मेरे पर विश्वास करे 2 मिनट मुझे टाइम दे, मैं तेरे को ठीक कर देती हूँ। और उसने उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद में वो जब उठ के बैठा, बैठने के बाद में पूछा कि बेटा कैसा लग रहा है आपको? बोला आंटी जी मेरी इच्छा हो कुछ खाने की। तो बेटे की बहू को कहा कि बोला बेटा इसके लिए कुछ सैंडविच कर दे। सैंडविच दी, चाय दी। बोला और इच्छा है? बोला आंटी जी 2-4 बिस्कुट और दीजिए ना। तो मेरा बेटा उसने माँ की तरफ देख के हंसा। हंसने कहा कि मम्मी एक बार इधर आओ। बोला मम्मी मुझे लगता है ये जो महीने भर से जो नहीं खाया ना आज यहाँ पूरा करके जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, इसके धरण उतरी हुई थी, और धरण का मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। तो ये जो हिंदी के जो टोटके हैं ना वही काम करते हैं। ये चीज़ वाकई बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में कब कलकत्ता आ गया, कब मैं कलकत्ते में घर में पहुंच गया। पहुंच करके मैंने अपने बच्चों को और बच्चे की बहू को बताया। हमने कहा बेटा जी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, मगर एक सज्जन महिला ने मेरे को जो देसी टोटका बताया ना वो मेरे वाकई काम कर गया। बोले पापा जी क्या बताया उन्होंने? मैंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि गरम गरम चाय पियो और ये अस्थमा का अटैक वहीं नॉर्मल हो जाएगा आपका। बोले पापा जी ये तो मैं जानती हूँ। मैं आपको बताई नहीं इसलिए कि आप बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, हम लोगों से ज़्यादा आपने दुनिया देखी है, आप 10 को समझा सकते हो।
आप सोचोगे मन में कि बेटे की बहू मुझे समझा रही है, इसीलिए मैं आपको बताया नहीं। लेकिन मैं भी बीएससी की हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि अस्थमा का अटैक अगर आता है तो कोई गर्म चीज़, चाहे चाय हो, चाहे गर्म पानी हो, अगर उसको पीते हैं, या गर्म सूप हो, अगर उसको पीने से अस्थमा का अटैक नॉर्मल हो जाता है। हमने कहा बेटा जी वाक़ई ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और अब आगे से मैं ध्यान रखूँगा, अगर कभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ या किसी और के साथ हुआ तो उनको मैं ज़रूर बताऊँगा। मुझे लगता है कि आज कहानी आपको कैसी लगी, और ये मेरे साथ घटी थी। मैं वाक़ई बहुत परेशान था। अगर उस भद्र महिला अगर मुझे नहीं बताती तो मुझे लगता है सारी ट्रेन में मुझे बैठ के आना पड़ता। लेकिन उन्होंने एक देसी जो टोटका बताया ना, वो मेरे काम कर गया। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।